ओम नमः शिवाय। काय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये कौन है? कौन अभी है? अभी आप शांति से ये सुनना। कौन है? ये एक भोले बाबा की कथा है, आप शांति से सुनना, ठीक है। हाँ, आप ऐसे बैठे ना, चावल लेके देखो, अनमोल ने चावल लिए हैं, भोले बाबा पे चढ़ाएगा, ये ऐसे लेके बैठना, ठीक है। एक साहूकार बहुत धनवान था, उसके धन हाथ किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार जी को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। इसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उस तरह इस संसार में जैसा कर्म करते वैसे ही फल भोगते। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है, किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर सेवा व्रत पूजन करेंगे आपके। पार्वती जी आग्रह करके देख के शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और पुत्र चिंता से बहुत दुखीता रहता है। उसके भाग में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र के प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत को प्राप्त होगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वो साहूकार सुन रहा था, इसको ना कुछ प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ। वह पूर्वत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके घर में असुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान के अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न किसी को यह भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने सारे अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस जगह भी जाओ यह करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यह करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उस समय उनके एक शहर पड़ा, उस शहर के राजा के कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कई वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे पे उस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा उस लड़के और उसके मामा से कहा, वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के स्नान आदि कराए, वर के कपड़े पहना था तो घोड़ी पर चढ़े दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा के कहा, यदि आप फेरों के और कन्यादान का काम भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सा धन देकर उनके स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उस राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ, राजकुमार के साथ जाने भेजेंगे। एक आंख से काना और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं है, मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए और जाकर उन्होंने रिया करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने एक रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए, मुर्दा पड़ा है। उसको दुख हुआ और उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाता है। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। सहयोग बस वो शिवजी महाराज दर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती शिवजी महाराज को आग्रह करके उसके पास ले गई। सुंदर सर्दे लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह सेठ का लड़का जो कि आपके वरदान से पैदा हुआ। शिवजी ने कहा, पार्वती इसके आयु इतनी से भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं माता पिता तरफ कर मर जाएंगे। शिवजी को वरदान कर दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। वहाँ लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। आकर जब उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ बहुत सारा धंधे और दासियां देकर बड़े आदर के साथ अपने लड़के और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। पिट रखा था कि तुम्हारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर के अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के मामा से आकर सारा समाचार सुनाया। आपका पुत्र है, परंतु विश्वास न आया। तब उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री से बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने बड़े आनंद से उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं
और अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी का मेरी विनती सुन ले। जय माँ लक्ष्मी। हारे के सहारे बाबा श्याम, मेरे घर में आओ श्याम। हारे के सहारे बाबा श्याम, मेरे घर आओ। पर छुओ, मुंह से रखो। जय हारे के सहारे बाबा घनश्याम की जय हो। बोल नमः शिवाय। बोल जयपीर वाले बाबा की जय, सिद्धेश्वर मनकामेश्वर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ बाबा की जय हो। हारे के सहारे बाबा श्याम की जय, लोड़ी मैया की जय। बोल हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरे दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारे के बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक। बोल हारे के सहारे बाबा श्याम की, काली मैया की। चलो खड़े हो। हमें कौन देना? आ गया हूँ अब मैं बाबा दुनियादारी छोड़ के। लेने आ जाओ सावरिया रिंगस के इस मोड़ पे। आ गया हूँ अब मैं बाबा दुनियादारी छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे। रिंगस के इस मोड़ पे आ गया हूँ अब मैं बाबा दुनियादारी छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे। रिंगस के